नीला उठो, 7:15 बज रहे हैं। नीला उठो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ उठ गई हूँ। उठो। मैं मुंह धो के तैयार हो रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता बनाओ। बनाती हूँ। नीला यार, तुम भी कमाल करती हो, इतनी देर लगा दी तैयार होने में। अब चाय पीने बैठ जाओ। वो ठंडी हो गई, मैं 2 मिनट में पी लूंगी। मत मारी गई थी, शादी कर ली इसके साथ। चलो, देर हो रही है अब। हाँ हाँ चल रही हूँ। यार चलो। हाँ चाय मैं बाद में पी लूंगी, चलो चलो। मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। खुशबू कौन सी लगाई है? क्या? बड़ी मस्त खुशबू है। अच्छा, आज याद से एडवांस की बात कर लेना, पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। देखती हूँ मैं। बात तो करना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ये पकड़, आज तुमने फिर इतनी देर लगा दी। बकार, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितनी दूर रहती हूँ। फिर बसों में इस वक्त जगह भी नहीं होती, पैदल आने में बहुत मुश्किल होती है। देखो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन बॉस क्या सोचेंगे? वो कहते हैं 10 मिनट पहले घर से निकलो, लेकिन वक्त पर आओ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसे। तुमने समझा, आपको देखा, आधा घंटा पहले आते, कभी लेट हुए नहीं ना। बुला रहे हैं तुम्हें, जाओ और जाके उनको अपना प्रॉब्लम बताओ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा शौहर क्या नाम था, इनाम, जॉब मिला उसको? पिछले 4 माह से 4 जॉब्स कर चुका है वो। इन्हें क्या मसला है, हर वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी जॉबलेस है। जी सर, जी सर, भेजो, बुला रहे हैं, जाओ, डोंट वरी, ओके? जब तुम नवाबशाह में थी तो तुमने 60,000 रुपये एक एडवांस लिया था और 50,000 रुपये। जी सर, वो 60,000 मैंने अम्मी के इलाज के लिए लिए थे और बाकी मेरी शादी के लिए। तुम्हारी अम्मी की डेथ हो गई, इसलिए ये 60,000 रुपये तो मैं काट देता हूँ। अब बैलेंस रह गया 42,000 रुपये। इट्स मीन के तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए। जी सर। बैठो। ये बताओ, मसला क्या है? तुम मुझसे बात करना चाह रही थी? जी सर,
13,000 में महीने का गुजारा नहीं होता, इसीलिए मैं हर महीने के एंड में एडवांस लेती हूँ। देखो अनिला, जब तुम कराची इस ऑफिस में शिफ्ट हुई थी तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारी सैलरी में 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगा दिया। अब 1 साल में 2 इंक्रीमेंट देना तुम्हें पता है मुश्किल है। जी सर, मैं बस ये चाह रही थी कि मेरी तनख्वाह में से 2,000 की जगह अगर आप 1,000 काट लें तो 14,000 में गुजारा हो जाए। देखो तुम्हारा बैलेंस है 42,000 रुपये, इसका मतलब है तुम्हें 42 महीने तक मेरे पास जॉब करनी पड़ेगी। सर मैं कहाँ जाऊँगी, नौकरी तो मैंने करनी ही है और आपकी कंपनी में 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, मैं वकार साहब को कह देता हूँ, वो हर महीने 1,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे तुम्हारी सैलरी से। थैंक यू सर। बैठो। तुमने एडवांस का कहा था ना, ये लो, ये तुमने एडवांस का कहा था ना, ये 2,000 रुपये एडवांस के, लेकिन इसका वकार साहब को नहीं बताना, इट्स बिटवीन यू एंड मी, इसका ऑफिस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर। रख लो, हर महीने मैं तुम्हें 2,000 रुपये अपनी जेब से दे दिया करूँगा, लेकिन इसका ऑफिस में नहीं पता चलना चाहिए, फिर सब सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे और वो मेरे लिए मुश्किल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वरी मेरी एक 100 की चाल। वाह भाई, बड़े पैसे निकल रहे हैं मान साहब की जेब से। बातें मत कर, चाल चल चाल चल। ये मेरी 100 की चाल। ये बात चल, अभी तो चाल चल। ये मेरी भी 100 की। चल, ये मेरी 100 की चाल। चल भाई फिरोज, आज तेरा मेरा मैच लग गया है। ये ले एक और लाल कायदे बाबा की चाल। ये ले मेरी 500 की चाल आ गई। चल ना मुराद भाई, 500 देना, अभी देता हूँ। अबे अभी कहाँ से देगा? तो पिछले भी तो 3600 रुपए निकलते हैं तेरी तरफ, उसका क्या? भाग थोड़ी रहा हूँ, जीतूंगा तो दे दूंगा। इनाम उधार जीत कर नहीं, कमा के अदा किया जाता है। पिछला चुकता कर दे, अगले ले ले मेरे से। आ गए नहीं इधर। मनुष्य कमाता कुछ नहीं, फिर भी रोज पैसे लेके आ जाता है। अबे इसे कमाने की क्या जरूरत है? सोने की चिड़िया हाथ लगी हुई है इसके। सोने की चिड़िया? हाँ, इसकी बीवी वो कमाती है और ये अय्याशियां करता है उसके पैसों पर। काश हमें भी ऐसी कोई सोने की चिड़िया मिल जाए, लाइफ बन जाएगी। अगर दिन में निकल तो चिड़िया मिलेगी ना, रात में निकलेगा तो उन्नी मिलेंगे। बिस्मिल्लाह। फिर सब्जी? अरे कभी तो गोश्त खिला दो। आलू दाल कब तक खाऊंगा मैं? इनाम गोश्त के पैसे कहाँ हैं? क्यों? कल तो एडवांस लेकर आई थी, कहाँ गए वो? 2,000 मिले थे एडवांस में और 1,000 तो तुमने पहले ही ले लिया था। हाँ तो काम से गया था ना, काम की तलाश में गया था, बसों के किराए में सब खर्च हो गए। तुम्हारे पास भी 1,000 रुपए थे, कहाँ गए वो? 3 दिन रहते हैं अभी तनख्वाह मिलने में। इसी तरह से 1,000 रुपए अगर एक ही दिन में खत्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, अब ताने मारोगी मुझे? मैंने कौन सा ताना दिया है? यही कि एक दिन में 1,000 रुपए खर्च कर आया। मर्द हूं, बाहर निकलता हूं, 10 जगहों पे जाता हूं, 10 लोगों से मिलता हूं। तुम नहीं चाहती लोग मेरी इज्जत करें?
इनाम उठो, देर हो रही है। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। हाँ बोलो। हेलो इनाम, तुम कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अनवर भाई के पास आया हुआ हूँ नौकरी के सिलसिले में। उनके दोस्त आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तुम बोलो मीटिंग छोड़ के आ जाऊं? देख लो, नौकरी का सवाल है। तो फिर मैं घर कैसे आऊंगी? अरे तुमने दफ्तर में बात नहीं की पिक ड्रॉप की? मैंने बात की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है अभी तक। वही तो छोड़ दो ये नौकरी, कहीं और कर लो, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, पिक ड्रॉप भी मिलेगा। 42 महीने तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। तुम मरा वही, अब मुझे फोन मत करना। इनाम, अनिला, जी तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, आप क्यों नहीं गए सर अभी तक? मैं तो एक कंसाइनमेंट पे काम कर रहा था। तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हें लेने? नहीं, और वो पता नहीं सर, मुझे तो कराची के रास्ते भी नहीं आते। तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई थी उसे? जी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, आप जाइए, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। अभी तो तुमने कहा तुम्हें कराची के रास्तों का नहीं पता। परेशान नहीं हो, तुम्हारा घर मेरे रास्ते पे ही पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। कम ऑन आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे हटो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, हटो। पूछोगे नहीं कि मैं कैसे आई? दफ्तर वालों ने छोड़ा होगा, हटो। बॉस ने छोड़ा है मुझे, समद साहब ने। मालिक ने? कंपनी के मालिक ने? हाँ, कंपनी के मालिक ने यहाँ तक छोड़ने आए मुझे, इस इलाके में। डिफेंस में रहते हैं वो। अच्छा, तो काफी बातें हुई होंगी। बातें हुई होंगी। नाम तो मुझे क्यों नहीं लेने आए थे? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे समद साहब के आगे। अरे शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि पिक ड्रॉप वो देंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैंने 4 साल पहले साइन किया था नवाब शाह में। तो अब तो तुम यहाँ हो ना, हेड ऑफिस में। दफ्तर वालों के पास कोई गाड़ी नहीं है। एक तो तुम्हारा दफ्तर इतना दूर, ऊपर से इतनी गर्मी। पहले तुम्हें जाऊं छोड़ के, उस गर्मी वापस आऊं, फिर शाम को उसी गर्मी में तुमको लेने जाऊं। खुद तो सारा दिन एसी में बैठ के ऐश ही करती हो। ये नहीं कि इस घर में एसी लगा दो ताकि मैं भी सुकून का सांस लूं। एसी लगवा लूं तुम्हारे लिए? मेरी बस इधर आओ, बैठो, इधर इधर इधर। देखो, अगर इस घर में एसी लगा होगा तो हम दोनों रात को सुकून से सोएंगे। और बिजली का बिल? कुंडा लगा लेंगे, कराची में चलता है ये सब। बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं, कुछ पका लो। पका दो, जाओ। ये लीजिए। शुक्रिया अकाउंटेंट साहब। आप इंसान हो, आपसे भी गलती हो सकती है, वापस गिनना बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हैं, पूरे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बात तो सुनो, शाम को मैं नहीं आऊंगा। अपने समद साहब से कहना कि गाड़ी का इंतजाम करे या खुद ड्रॉप करे, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया अकाउंटेंट साहब।
सर आपने बिला वजह जहमत की, मुझे वकार साहब छोड़ देते घर। इसमें जहमत की क्या बात है? वकार साहब ऑफिस के एक काम से गए हैं और वो काफ़ी देर से वापस आते, इसलिए तुम्हें भी देर हो जाती। वैसे अनिला, मैंने एक बात सोची कि जब तक तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं मिल जाती, रोज़ सुबह तुम्हें मैं पिक कर लिया करूँ। नहीं नहीं सर, मैंने ऑफिस में सबसे कह दिया है, कोई ना कोई प्राइवेट पिक एंड ड्रॉप सर्विस जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि तुम रोज़ ही लेट आओगी। नहीं सर, मुझे इस तरह से आपको जहमत देना अच्छा नहीं लगता। देखो, हम सब कुलीग हैं, एक फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। या तो ये कह दो कि हमारे दरमियान कोई दोस्ती नहीं। नहीं सर, आप बहुत से कंपनी के मालिक हैं, हम छोटे लोग हैं। वो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। अच्छा नीला, मुझे ज़रा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कुछ काम है, तो थोड़ी देर वहाँ से होते चले। जी। अगर इस घर में एसी लगा होगा तो हम दोनों रात को सुकून से सोएंगे। एसी लेना? नहीं नहीं सर, वो मैं वैसे ही कीमत देख रही थी। ये छोटा वाला देखो कितना खूबसूरत है। अरे बहन जा, दरवाजा बंद करो, कूलिंग निकल जाएगी। जब एसी चलता है ना, कमरे के दरवाजे खिड़की बंद रखने चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ टीवी भी इसी कमरे में लगा देते हैं। इनाम 44,000 का आया है ये। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अकेले मैं कैसे कर्जा अदा करूंगी? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अनवर भाई के पीछे लगा हुआ तो हूँ, रोज तो जा रहा हूँ। पैदल आदमी के लिए कोई नौकरी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब मेरा, नौकरियां बहुत हैं, मगर सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए। अनवर भाई कह रहे थे कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई तो 25,000 की नौकरी यूं मिल जाएगी। मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी अब? तुम समद साहब से बात करो ना। नहीं नहीं, अभी तो उन्होंने एसी लगवा के दिया है कल। मेरी बात तो सुनो, मोटरसाइकिल 50-55 की आती है। 12,000 डाउन पेमेंट करके किस्तों पे आसानी से मिल जाती है। ये तो कर सकते हैं ना। अगर पूरा का पूरा कैश एक साथ दे देंगे तो सूद से भी बच जाएंगे, आखिरत भी महफूज रहेगी। और अगर 25,000 की नौकरी मिल गई तो 10-10 हजार करके कर्ज भी अदा कर देंगे। पता नहीं इनाम, इतने एहसानात हैं उनके हम पे। और अभी पिक एंड ड्रॉप की बात भी चल रही है मेरी। जिससे भी बात करती हूँ वो 6-7 हज़ार से कम की बात तो करता नहीं है। और गाड़ी मिल भी गई तो वो पैसे भी कंपनी ही देगी ना। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई तो मैं पिक ड्रॉप करूंगा ना। उनसे बस ये कहना कि 5,000 रुपए इसी मद में वो दे दें। इस तरह 10 महीने में मोटरसाइकिल के पैसे भी निकल जाएंगे। समद साहब का मूड देखकर बात करती हूँ। जब तुम्हें पिक करने आते हैं ना, उनका मूड बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा है। तुम बस नौकरी की बात छेड़ो और मोटरसाइकिल का मसला सामने रख देना। हाँ, मोटरसाइकिल होगी तो हम दोनों घूमने जाएंगे, सी व्यू जाएंगे, पंच रोड, निहारी, जलेबी, चाट पसंद है ना? चाट खाएंगे फ्रूट वाली। हैं? मोटरसाइकिल पे चलेंगे तो तुम्हारे बाल भी उड़ेंगे।
तुम्हारा मोटरसाइकिल मैं तुम्हारे घर खुद लेकर आऊंगा, ये जिम्मेदारी मैंने ली। थैंक यू सो मच। अगर कंपनी पॉलिसी में होता कि मेरी बीवी को इकट्ठे जॉब मिल सकती है तो मैं लाजमी तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ करूँ। समझ साहब भी यही कहते हैं। अच्छा अनिला, एक बात बताओ, इतने पैसे ले लिए, वापस कैसे अदा करोगे? मैं थोड़ी अदा करूंगी। मैंने बताया तो था कि बाइक मिलने के बाद इनाम को 25,000 की नौकरी मिल रही है। उसी ने कहा था कि 10,000 महाना करके वो सारा कर्ज उतार देगा, बाइक का भी और 41,000 भी। और समझ साहब का इस बारे में क्या कहना है? समझ साहब तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं वो कुलीग्स थोड़ी है, फैमिली की तरह है। और अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, समझ साहब तो वाकई बहुत अच्छे। जी सर, जी सर, मैं भेजता हूँ। बुला रहे हैं आपको बॉस। यहाँ सब सरमायादार और एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। एक बार भी मेरे साथ लगा ले, हाँ जा जा, तेरा पिछला हिसाब चुकता हो जाएगा। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिरोज, पत्ते बांट। ये उस्ताद। और हम दोनों के लिए बस इनाम बड़ा खेलेंगे यार। हाँ हाँ जा जा। ये ले 100, चले मेरी 100 की चाल है। ये ले 100 और ले कह दे बाबा ब्लाइंड। अच्छा ये ले। अच्छा है, एक ही हाथ में आर्या पार। इनाम भाई, क्या ख्याल है? कैश खत्म हो गया है, शो करो मुराद भाई। बस पत्ते अच्छे हैं तो गेम आगे खेलते हैं। ये ले 1,20,000 की गाड़ी है मेरी। मेरे पास कुछ नहीं है। वो है ना मोटरसाइकिल चमचमाती हुई, वो दे दे। वो सिर्फ 54,000 की है। कोई बात नहीं इनाम, तू जीता तो मेरी गाड़ी और ये सब कुछ तेरा, और मैं जीता तो मोटरसाइकिल पर ही गुजारा कर लूंगा। अरे बहन जा, देख लो मुराद भाई, मुकर मत जाना बाद में। इनाम, ये मर्द की जबान है, 4 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। तुम जीते तो ये तुम्हारा, और मैं जीता तो मोटरसाइकिल मेरी। बज रहे, कहाँ रह गए थे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। थाने गया था। थाने? क्यों? क्या हुआ? मोटरसाइकिल छीन गई गन पॉइंट पर। क्या? उनको घर छोड़ के अपने दफ्तर वापस जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे लड़के आए, गन दिखाई, मोटरसाइकिल ले गए, मोबाइल ले गए, जो कुछ था जेब में सब ले गए। साइकिल छीन गई, अब क्या होगा? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, उन्होंने क्या कहना है, ये आपस में सब मिले हुए होते हैं। पुलिस वालों की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। तुमने FIR तो कटवाई है ना? हाँ करा दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं थी, उल्टा पुलिस वाले मेरी लेने लग गए। कहते हैं रजिस्टर कराए बगैर तू गाड़ी रोड पे क्यों लाया? बाइक चाहिए तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अरे तुझे नौकरी की पड़ी हुई है, कोई मुझे गोली मार देता फिर? खुदा ना करे। बाकी बंदी है वो पानी तो पूछ ले। मोटरसाइकिल एक ही रट लगाई हुई है।
इनाम अब क्या होगा? बाइक के पैसे कैसे उतारेंगे? फिर अनवर भाई से बात करूंगा, क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर वाली नौकरी मिलेगी तो कर्ज अदा कर दूंगा। मैं समझ साहब से बात करती हूँ, कोई पुलिस में जान पहचान होगी। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। उधर तक बात जाएगी तो पुलिस घर पे आएगी, 10 लोग बातें करेंगे, बदनामी होगी। मगर मैं कोई मगर शकड़ नहीं, मैंने कह दिया ना, कर्ज अदा कर दूंगा। अच्छा बात सुन, खुशबू कौन सी लगाई? क्या चल ना फिल्म देखने चलते हैं, चल। फिल्म देखने चलते हैं? पैसे नहीं है हमारे पास। बाहर जाने की बात कौन कर रहा है? अंदर टीवी पे देखते हैं ना, अंग्रेजी फिल्म आ रही होगी। चल ना, चल चल, एसी ऑन करते हैं, ऐशी करते हैं, चल। आजा आजा आजा, खैर होगी, होता है। अनिला, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी वालदा जब बीमार थी, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत थी वो मैंने दिए थे ना। जी सर। तुमने अपनी शादी के लिए मुझसे 50,000 रुपये एडवांस मांगा, वो भी मैंने तुम्हें दिया। जब जब तुम किसी प्रॉब्लम में हुई, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तुम्हें 2,000 रुपये हर महीने एडवांस देने का वादा भी किया है। जी सर, और आपने दिए भी हैं। मैं जानता हूँ अनिला, तुम्हारा शौहर एक बेकार और निकम्मा आदमी है। तुमने उसकी मोटरसाइकिल के लिए मुझसे 55,000 रुपये उधार लिए, वो भी मैंने दिया। जानती हो किसकी वजह से? जी सर। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है ना? जी सर, और मैं सारे पैसे लौटा दूंगी आपको। 40,000 एक और 55,000 रुपये, ये मिला के हो गए कुल 95,000। अगर हर महीने अपनी सैलरी से तुम 1,000 रुपये कटवाती हो तो इसकी रिकवरी होगी 8 साल में। सोच लो, काफी लंबा टाइम है। देखो नीला, मैं जानता हूं तुम सिर्फ एक आदमी की वजह से इतनी तकलीफ है। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? सर, मैं 5-5 हज़ार करके अपनी तनख्वाह से कटा दूंगी। भूखी रहूंगी लेकिन आपके पैसे लौटा दूंगी। अनिला, अगर तुम मेरा मशवरा मान लोगी तो तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो सकता है। कैसे सर? मैं कंपनी को अपने पास से सारे पैसे अदा कर दूंगा। मेरा जो गुलशन वाला फ्लैट है वो भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हारे सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, तुम्हें जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों सर? बस तुम इनाम से तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। क्या सर? आप मुझसे शादी करेंगे? शादी भी कर लेंगे, पहले दोस्ती तो कर लेंगे। पहली शादी से तुम्हें क्या मिला जो तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हर साल हम मुल्क से बाहर चलेंगे, सारी दुनिया घुमाऊंगा। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ज्वेलरी, कपड़े, रानी बना के रखूंगा। बस मेरी बात मान। सर, गाड़ी रोके। क्या? गाड़ी रोके सर, गाड़ी रोके फौरन। अनिला, कहाँ जा रही हो? अनिला, मेरी बात सुनो। अनिला, अनिला, मेरी बात सुनो। अनिला, देखो देखो, आप जाए यहाँ से। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मुझे आपकी बेइज्जती करने पे मजबूर मत करें। देखो, ये बात बैठ के भी हो सकती है। चलो मेरे साथ। देखिए, आपके मुझ पे बहुत एहसानात हैं।
प्लीज आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपके एहसान ना चुका सकूं। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से प्लीज, प्लीज जाइए। आ रहा हूं, क्या क्या मत आ गई है? आ रहा हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। बहन जा, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी वजह से? वो समझ साहब है ना, मेरे बॉस कहते हैं नाम से तलाक ले लो। मैं फ्लैट लेके दूंगा तुम्हें गुलशन में, कर्जा भी माफ कर दूंगा, बस मुझसे दोस्ती कर लो। और ये काम करो, अब हामी भर दो। फ्लैट मिल जाएगा तो अपने नाम करा लेना, मैं भी रात को आ जाया करूंगा, उसको क्या पता। घटिया आदमी हो तुम मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, बीवी हूं मैं तुम्हारी। सही कहते हैं समझ साहब, नहीं चाहिए मुझे तुमसे तलाक। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए मुझे। मुझे छोड़ के उस समत के पास जाएगी, वो इस्तेमाल करके फेंक देगा। मैं तेरा अपना हूं, मारूंगा लेकिन धूप में नहीं डालूंगा, याद रख। ले आ गया तेरा मुस्तकबिल का शौहर। नीला, मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल का पता चल गया। क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? कहाँ है मोटरसाइकिल? जहां तूने जुए में हारी थी वहीं है मोटरसाइकिल। तुमने जुए में हार दी थी? हाँ, इसने जुए में हारी थी मोटरसाइकिल और तुमसे झूठ बोला था। कितने बेगैरत आदमी हो तुम, बेगैरत हो तुम। चल, अब मेरे 55,000 रुपए वापस कर जो तूने मोटर बाइक के लिए लिए थे। ना मैंने कोई पैसे लिए थे, ना कोई वादा किया था। तेरी बीवी ने तो लिए थे ना, इसलिए तू भी देनदार हुआ। हाँ, अगर ये मेरी बीवी है तो मुझे तो पैसे देने हैं ना, और अगर ये मेरी बीवी ना रहे तो मुझे कोई पैसे नहीं देने होंगे। अनीला, मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जा ले ले इसी से पैसे। अब बोल ना, शाम सूख गया। चलो फौरन निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। शक्ल क्या देख रहा है? चल ना, निकल चल मेरे घर से, निकल। अबे चल, देखे बहुत तेरे जैसे देखने वाले। हाँ हाँ, चल चल फौरन तू भी निकल। जब मैं आऊं तो यहाँ पे तुम्हें दिखनी नहीं चाहिए, समझी? बैठ जा। लाओ नीला, बैग मुझे दो और तुम गाड़ी में बैठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है? मेरे साथ नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? मैं जहां भी जाऊंगी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपने मुझ पे बहुत एहसानात किए हैं, उनके लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी एक एक पाई मैं लौटा दूं, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अनिला, तुम मासूम बच्ची नहीं हो जो ना समझ सको सारी इनायतें मैंने तुम पे क्यों की हैं। तुमने मुझसे लाखों रुपया लिया है, मोटरसाइकिल लिए, एसी दिया मैंने तुम्हें। तुम क्या समझती हो तुम मुझे लूट के इतनी आसानी से चली जाओगी? बहुत कहती हो ना कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूं। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है अनिला, बिल्कुल ठीक नहीं किया।
बस तुम इनाम से तलाक ले लो और मेरे साथ रहो। शादी भी कर लेंगे, पहले दोस्ती तो कर लो। पहली शादी से तुम्हें क्या मिला जो तुम दूसरी शादी करना चाह रहे हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और एक काम करो, अब हामी भर दो, फ्लैट मिल जाएगा तो अपने नाम करा लेना। मैं भी रात को आ जाया करूंगा, उसको क्या पता। हेलो हेलो वकार, प्लीज़ मुझे पिक कर रहोगे? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आके मुझे पिक कर लो इसी में, प्लीज़। हाँ ये मेरी बहन का घर है, तुम्हें यहाँ कोई मसला नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे लाजमी कॉल कर लेना। मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? ये मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। अच्छा बस, मेरे को भी उसको इस तरह गाली तो मत दो। तुम यहाँ सुकून से अपनी इद्दत पूरी करो। समद साहब के 94,000 भी वापस करने में। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने वहाँ पे बता दिया है कि तुम वहाँ पे अब जॉब नहीं करोगे। तुम्हारा कर्ज अब मैं खुद अदा करूँगा। तुम नहीं वकार, तुम्हारे मुझ पे वैसे ही बहुत सारे एहसानात हैं। लेकिन मेरी अपनी भी तो कर्ज है ना। तुम्हारी कर्ज? देखो, तुम्हारी एक बार इद्दत पूरी हो जाए ना तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बोलो, मुझसे शादी करोगी? शादी? वकार, मैं तलाक याफ्ता हूँ और तुम। अच्छा देखो, अभी बस इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम यहाँ आराम से अपनी इद्दत पूरी करो, सुकून से रहो। कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाय। पापा, कुंडी लगा लें, जा रहा हूँ मैं। अनीला, जाग जाओ। चलो, ऑफिस जाना है। तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे चलो उठो ना, उठ के तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता बना लेना। मैं क्यों तैयार हूँ? मैंने तो निकाह से पहले ही रिजाइन दे दिया था। अरे आज मेरा पहला दिन है ना, अच्छा लगेगा अगर तुम साथ जाओगी। मुझे अच्छा लगेगा। मैं जाके क्या करूंगी वहां पे? देखो, पहला दिन है और समद साहब का पता है ना तुम्हें, वो ना तुम्हें तुम्हारी बहुत मानते हैं। और अगर तुम बस थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार लोगी ना अकेले में, तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। हाँ सच, और सैलरी भी डबल हो जाएगी। हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे एक ही बारी में। तुम बस उठ जाओ ना, उठ के तैयार हो जाओ। मैं जाके तैयार होता हूं, तुम्हारा इंतजार कर। चलो।